ओम शांति। आज 16 तारीख है, बुधवार का दिन है। तो सारे दिन के लिए बाबा ने हमको स्वमान दिया है। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस नशे में और खुशी में रहना है। साथ साथ आज बाबा ने मुरली के अंदर कहा हुआ है कि मैं सबके दुख हर कर सबको सुख देने के लिए आया हूँ। इसलिए मेरा गायन है दुख हरता और सुख करता। तो बाबा कभी किसी को दुख नहीं देते। बाबा ने ये क्लियर किया हुआ है, मैं बाप हूँ तो सुखदाता हूँ। तो मैं किसी को दुख नहीं देता। बाकी मनुष्य अपने ही कर्मों से सुख और अपने ही कर्मों से दुख पाते हैं। तो ये कर्मों का हिसाब किताब है, लेन देन है। तो ये कर्मों की गति भी बाप आकर हमको समझाते। कर्म अकर्म विकर्म। तो बाबा कहते हैं अभी कोई बाप का बनी है तो पाप कर्म नहीं करना है, किसको दुख नहीं देना है या अंडरलाइन करना है। तो आज का प्यारे बाबा का महावाक्य है। बाबा कहते मीठे बच्चे बाप आए हैं सबके दुख हर कर सुख देने, इसलिए तुम दुख हरता के बच्चे किसी को भी दुख मत दो। प्रश्न है, ऊंच पद पाने वाले बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर है, पहली पॉइंट है उसमें वे सदा श्रीमत पर चलते रहेंगे। दूसरा, कभी हट नहीं करेंगे। तीसरा, अपने को आपे ही राज तिलक देने के लिए पढ़ाई पढ़कर ज्ञानप करेंगे। चौथी बात, अपने को कभी भी घाटा नहीं डालेंगे। पांचवी पॉइंट, सर्वप्रति रहम दिल और कल्याणकारी बनेंगे। उन्हें सर्विस का बहुत शौक होगा। छठी पॉइंट, कोई भी तुच्छ काम नहीं करेंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं। तो ऐसे ऊंच पद पाने वालों की मुख्य निशानियां बाबा ने सुनाई है, जिसमें बाबा ने पहली बात सुनाई वो पूरा श्रीमत पर चलेंगे, कभी भी हट वगैरह नहीं करेंगे। पढ़ाई में बाबा कहते हैं एकदम पढ़ाई को गैलप करेंगे, अपने आप को राज तिलक देंगे, कभी स्वयं को घाटा नहीं डालेंगे। सर्वप्रति रहम दिल, कल्याणकारी होंगे, सर्विस का बहुत शौक होगा और तुच्छ काम माना लड़ाई झगड़ा कभी नहीं करेंगे। गीत है, तूने रात गवाई सो के और दिवस गवाया खाके। ओम शांति। रूहानी बच्चे रूहानी बाप के सामने बैठे हैं। अब इस भाषा को तो तुम समझते हो और कोई नया समझ न सके। हे रूहानी बच्चे, ऐसे कभी कोई कह न सके, उनको कहने आएगा ही नहीं। तुम जानते हो हम रूहानी बाप के सामने बैठे हैं, जिस बाप को यथार्थ रीति कोई भी जानते नहीं। तो भल अपने को भाई भाई भी समझते हैं। हम सब आत्माएं हैं, बाप एक है, परंतु यथार्थ रीति उनको जानते नहीं। जब तक सन्मुख आकर समझे नहीं तब तक समझे भी कैसे? तो तुम भी जब सन्मुख आते हो तब समझते हो। तो तुम हो ब्राह्मण ब्राह्मणिया, तुम्हारा सरनेम ही है ब्रह्मा वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारिया। शिव की तो सब आत्माएं हैं, तो तुमको शिव कुमार व शिव कुमारी नहीं कहेंगे। वहां कहते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारी। शिव कुमार शिव कुमारी कहना ये अक्षर रॉन्ग हो जाता है। कुमार हो तो कुमारी भी हो। शिव की सब आत्माएं संतान हैं। कुमार कुमारी तब कहा जाता है जब मनुष्य के बच्चे बनते हैं। तो शिव के बच्चे तो निराकारी आत्माएं है ही। तो मूल वतन में सब आत्माएं रहती है, जिनको सालिग्राम भी कहते हैं, यहाँ आते ही है। तो फिर कुमार और कुमारियां बनते हैं जिस्मान। तो वास्तव में तुम हो कुमार शिव बाबा के बच्चे, कुमारियां और कुमार।
तब बनते हैं जब शरीर में आते हो। तो तुम बी के हो, इसलिए भाई बहन कहलाते हो शरीर के नाते से। अब इस समय तुमको नॉलेज मिलती है तो तुम जानते हो बाबा जानते हो बाबा हमको पावन बनाकर वापिस ले जाएंगे। आत्मा जितना बाप को याद करेगी उतना पवित्र बनती जाएगी। आत्माएं ब्रह्मा मुख से ये नॉलेज पढ़ती है, तो चित्रों में भी बाप की नॉलेज क्लियर है। तो शिव बाबा ही हमको पढ़ाते हैं, न कृष्ण पढ़ा सके, न कृष्ण द्वारा बाप पढ़ा सकते हैं। तो कृष्ण तो होगा वैकुंठ का प्रिंस, वो वैकुंठ में होंगे, ये भी तुम बच्चों को समझाना है। कृष्ण तो स्वर्ग में अपने माँ बाप का बच्चा होगा, तो स्वर्गवासी बाप का बच्चा होगा, तो वैकुंठ का प्रिंस है। सुन बाकी श्री कृष्ण, उनको भी कोई जानते नहीं। कृष्ण जयंती पर भी अपने अपने घरों में कृष्ण के लिए झूले बनाते हैं, मंदिरों में झूले बनाते हैं। तो माताएं जाकर गोलक पर पैसे डालती है, पूजा करती है। तो आजकल क्राइस्ट को भी कृष्ण मिसल बनाते हैं, ताज आदि पहनाकर माँ की गोद में देते हैं, जैसे कृष्ण को दिखाते हैं। तो अब कृष्ण और क्राइस्ट बागते राशि एक ही है, तो वो लोग कॉपी करते हैं। नहीं तो कृष्ण के जन्म और क्राइस्ट के जन्म में बहुत फर्क है। तो क्राइस्ट का जन्म कोई छोटे बच्चे के रूप में नहीं होता, तो क्राइस्ट की आत्मा ने तो कोई भी जाकर प्रवेश किया, विष से पैदा हो न सके। आगे क्राइस्ट को कभी छोटा बच्चा नहीं दिखाते थे, क्रॉस पर दिखाते थे, तो अब भी दिखाते हैं। बच्चे जानते हैं धर्म स्थापक को कोई ऐसे मार न सके, तो किसको मारा? जिसमें प्रवेश किया उनको दुख मिला। तो सतो प्रदान आत्मा को दुख कभी मिल सकता है? नहीं। उसने क्या कर्म की जो इतने दुख भोगे? तो आत्मा ही सतो प्रदान अवस्था में आती है, तो सबका हिसाब किताब चुप्त होता है। तो इस समय बाप सबको पावन बनाते हैं, तो वहां से सतो प्रदान आत्मा आकर दुख भोग न सके। तो आत्मा ही भोगती है, आत्मा शरीर में है तो दुख होता है, मुझे दर्द है, ये किसने कहा? तो इस शरीर में कोई रहने वाला है, तो वो है आत्मा। वो कहते परमात्मा अंदर है, तो ऐसे थोड़ी कहेंगे हमको दुख है। तो सर्व में परमात्मा विराजमान हो, तो परमात्मा कैसे दुख भोगेगा? तो आत्मा पुकारती है, ये बाबा कहते हैं। तो हे परम पिता परमात्मा, हमारे दुख हरो। तो पारलौकिक बाप को भी आत्मा पुकारती है। तो अब तुम जानते हो बाबा आए हुए हैं, दुख हरने की युक्ति बता रहे हैं। आत्मा शरीर के साथ ही एवर हेल्दी और वेल्दी बनती है। मूल वतन में तो हेल्दी वेल्दी नहीं कहेंगे, वहाँ कोई सृष्टि थोड़ी है, वहाँ तो है शांति। शांति स्वधर्म में टिके हुए हैं। अभी बाप आए हैं सबके दुख हर कर सुख देने। तो बच्चों को भी कहते तुम मेरे बने हो, तुमको किसको भी दुख नहीं देना है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा बाप स्वयं दुख हरता है, तो उसके तुम बच्चे हो, तो तुमको भी किसको दुख देना नहीं है। यह लड़ाई का मैदान है, परंतु गुप्त है। बाबा कहते हैं विकारों से माया से युद्ध है। तो ये वो प्रत्यक्ष है। ये जो गायन है युद्ध के मैदान में जो मरेंगे वो स्वर्ग में जाएंगे, उसका अर्थ भी समझाना पड़े। तो इस लड़ाई का महत्व देखो कितना है। तो बच्चे जानते हैं उस लड़ाई में मरने से कोई स्वर्ग में जा न सके, परंतु गीता में भगवान अच्छे, उनको मानेंगे तो सही ना। तो भगवान ने किसको कहा? तो उस लड़ाई वालों को कहा या तुमको कहा? तो दोनों को कहा। उन्हों को भी समझाया जाता है, अपने को आत्मा समझ पाप को याद करो। तो ये सर्विस भी करनी है। अब तुम स्वर्ग में अगर जाना चाहते हो तो पुरुषार्थ करो। लड़ाई में तो सब धर्म वाले हैं, सिख भी है ना,
तो वो तो सिख धर्म में ही जाएंगे। स्वर्ग में तो तब आ सकेंगे जब तुम ब्राह्मणों से आकर ज्ञान लेवे। जैसे बाबा के पास आते तो बाबा समझाते हैं तुम लड़ाई करते हो, शिव बाबा की याद में रहेंगे तो स्वर्ग में आ सकेंगे। बाकी ऐसे नहीं कि स्वर्ग में राजा बनेंगे, नहीं। जास्ती उनको समझा नहीं सकते तो उनको थोड़ा ही ज्ञान समझाया जाता है। तो लड़ाई में अपने इष्ट देवता को याद जरूर रखते हो तो सीख होगा तो जरूर गुरु गोविंद की जय कहेंगे। तो ऐसा कोई नहीं जो अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करे। बाकी हाँ, जो बाप का परिचय लेंगे तो वो जरूर स्वर्ग में आ जाएंगे। सबका बाप तो एक है, वही पतित पावन है। तो वो पतितों को ही कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे और मैं जो सुखधाम स्थापन करता हूँ उसमें तुम आ जाएंगे। लड़ाई में भी शिव बाबा को याद करेंगे तो स्वर्ग में आ जाएंगे। उस युद्ध के मैदान की बात और है तो यहाँ और है। तो बाबा कहते हैं ज्ञान का विनाश कभी नहीं होता, ज्ञान का बीज अविनाशी है। तो शिव बाबा के बच्चे तो सब है। अब शिव बाबा कहते हैं माँ में कम याद करने से ही तुम मेरे पास आ जाएंगे मुक्ति धाम। फिर जो ज्ञान सिखाया जाता है वो पढ़ेंगे तो स्वर्ग की राजाई मिल जाएगी। तो बाबा कहते कितना सहज है, स्वर्ग में जाने का रास्ता सेकंड में मिल जाता है। तो हम आत्मा बाप को याद करती है तो लड़ाई के मैदान में तो खुशी से जाना है। तो कर्म तो करना ही है, देश के बचाव के लिए सब कुछ करना पड़ता है। वहाँ तो है ही एक धर्म, मतभेद की कोई बात नहीं। यहाँ कितना मतभेद है, हर एक बात के लिए झगड़ा। पानी पर, जमीन पर झगड़ा है। पानी बंद कर देते हैं तो पत्थर मारने लग पड़ते हैं। एक दो को अनाज नहीं देते तो झगड़ा हो जाता है। माना ये झगड़ों की दुनिया। तो अब तुम बच्चे जानते हो हम अपना स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। पढ़ाई से हम राज्य पाते हैं, नई दुनिया जरूर स्थापन होनी है। तो नूंद है ना बाबा कहते ड्रामा के अंदर। तो कितनी खुशी होनी चाहिए। कोई भी चीज में लड़ने झगड़ने की बात ही नहीं। रहना भी बाबा कहते बहुत साधारण है। बाबा ने समझा तुम ससुर घर में जाते हो तो अब वनवास में हो, इसलिए बिल्कुल साधारण रीति से चलना है। सभी आत्माएं जाएगी, शरीर थोड़े ही जाएगा। शरीर का अभिमान भी छोड़ देना है। हम आत्मा है, 84 जन्म अब हमारे पूरे हुए हैं। तो जो भी भारतवासी हो तो बोलो भारत स्वर्ग था। अब तो कलयुग है, तो कलयुग में अनेक धर्म है, सतयुग में एक ही धर्म होगा। तो भारत फिर से स्वर्ग बनना है। समझते भी है कि भगवान आया हुआ है, आगे चल भविष्यवाणी भी करते रहेंगे। वायुमंडल देखेंगे ना, वातावरण देखेंगे ना, तो बच्चों को समझाते बाप तो सभी का है ना, सबका बाप पर हक है ना। तो बाबा कहते मैं आया हूँ और सबको कहता हूँ माँ में एकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तो अभी तुम समझते हो कभी भी लड़ाई हो सकती है बाबा कहते। तो ये तो कल भी हो सकती है। देखो लड़ाई जो भरने में कहते लड़ाई जोर भरने में देरी थोड़ी लगती है, परंतु बच्चे समझते हो अभी हमारी राजधानी स्थापन नहीं हुई है तो विनाश कैसे हो सकता। तो अर्जुन बाप का पैगाम ही चारों तरफ कहा दिया है। तो पतित पावन बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। तो ये पैगाम सबके कानों पर जाना चाहिए। वह लड़ाई लगे, बॉम्ब्स भी लग जाए, परंतु तुमको निश्चय है कि हमारी राजधानी जरूर स्थापन होनी है। तब तक विनाश हो नहीं सकता। विश्व में शांति कहते ना, तो विश्व में वार होगी तो विश्व सब खत्म कर देंगे।
तो ये है विश्वविद्यालय। सारे विश्व को तुम नॉलेज देते हो। एक ही बाप आकर सारे विश्व को उल्टाने या परिवर्तन करते हैं। वो लोग तो कल्प की आयु लाखों वर्ष के देते हैं, तो तुम जानते हो इनकी आयु पूरे 5000 वर्ष है। कहते भी है कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले हेवन था। तो इस्लामी, बौद्ध आदि सबका हिसाब किताब निकालते हैं, तो उनसे पहले दूसरे कोई का नाम नहीं है। तो तुम अंगे अक्षर, तिथि, तारीख माना सब बता सकते हो। तो तुमको कितना नशा रहना चाहिए। झगड़े आदि की बात ही नहीं पाओगे, या कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। झगड़ते वो है जो निधन के होते हैं, जिनको कोई पूछने वाला नहीं होता है। तो तुम जो पुरुषार्थ करेंगे 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध बन जाएंगे। लड़ेंगे झगड़ेंगे तो वो ऊंच पद भी नहीं मिलेगा, तो सजाएं भी खानी पड़ेगी। कोई भी बात है, कुछ भी चाहिए तो बाप के पास आओ। गवर्नमेंट भी कहती है ना, तुम फैसला अपने हाथ में नहीं उठाओ। माना बाबा कहते लॉ अपने हाथ पे नहीं उठाना है। तो कोई कहते हमको विलायत का बुट चाहिए, बाबा कहेंगे बच्चे अभी तुम वनवाह में है ना, और तुमको साधारण रीति खाना पीना, चलना उठना बैठना है। तो वहां तुमको बहुत माल मिलेंगे सत्यों में। बाप तो राइट ही समझाएंगे ना कि ये बात ठीक नहीं है। तो यहाँ तुम यह आश क्यों रखते हो? यहाँ तो बिल्कुल सिंपल रहना चाहिए, साधारण रीति। नहीं तो फिर ऐसा बूट पहनेंगे तो बाबा कहते देहाभिमान आ जाएगा। इसमें अपनी नहीं चलानी होती। बाबा जो कहे, बीमारी आती है डॉक्टर आदि को भी बुलाते हैं, दवाई आदि से संभाल तो सबकी होती है। फिर भी हर बात में बाप बैठा है। बाबा कहते श्रीमत, तो श्रीमत ही है ना, श्रीमत पर चलना है। निश्चय में ही विजय है। तो वो तो सब कुछ समझाते हैं। आगे निश्चय बुद्धि विजयंती, विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो वो कुछ सब कुछ समझाते हैं। तो बाबा की राय पर चलने में ही कल्याण है, अपना भी कल्याण करना है। कोई को वर्थ पाउंड बना नहीं सकते। तो वर्थ नॉट ए पेनी है ना, पाउंड बनने के लायक ही नहीं है। तो यहाँ वैल्यू नहीं तो वहाँ भी वैल्यू नहीं रहेगी। सर्विसेबल बच्चों को सर्विस का कितना शौक रहता है, तो चक्कर लगाते रहते हैं। सर्विस नहीं करते तो उनको रहम दिल कल्याणकारी कुछ भी नहीं करेंगे। बाप को याद नहीं करते तो तुच्छ काम करते रहेंगे। मन अच्छा नहीं करेंगे तो बुरा करेंगे ही ना बाबा कहते। तो बाप की याद में रहना है। याद नहीं करते तो तुच्छ काम करते रहेंगे, पद भी तुच्छ पाएंगे। ऐसे नहीं हमारा तो शिव बाबा से योग है ही, ऐसे नहीं बोलना है, ये तो बीके है। तो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ज्ञान दे सकते हैं। सिर्फ शिव बाबा को याद करेंगे तो मुरली कैसे सुनेंगे? फिर नतीजा क्या होगा? पढ़ेंगे नहीं तो बाबा कहते क्या पद पाए? पद बाबा कहते पढ़ाई के द्वारा ही होगा। तो खाली योग में भी नहीं रहना, पढ़ाई के ऊपर भी बच्चों का अटेंशन चाहिए। मुरली भी सुननी है, पॉइंट्स को धारण करना है, मंथन करना है। पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, माना ऊंच पद पढ़ाई के द्वारा होगा बाप। तो ये भी जानते सबकी तकदीर लेकिन ऊंच नहीं बनती है, वहां तो नंबरवार ही पद होंगे। पवित्र तो सबको होना है। आत्मा पवित्र बनने बिगर शांति धाम नहीं जा सकती। तो बाबा समझाते हैं तुम सबको ये ज्ञान सुनाते चलो। कोई भल अभी नहीं भी सुनते हैं तो आगे चलकर जरूर सुनेंगे। अभी कितने विघ्न हैं, तूफान जोर से आए हैं, लेकिन तुमको डरना नहीं है, क्योंकि नए धर्म की स्थापना होती है ना। तो आगे विघ्न तो आएंगे ही। तो तुम गुप्त राजधानी स्थापन कर रहे हो। बाबा सर्विसेबल बच्चों को देखकर बहुत खुश होते हैं। तो तुम्हें अपने आप को ही राज्य तिलक देना है। बाबा कहते राज तिलक देना है, श्रीमत पर चलना है। इसमें अपना हट चल न सके।
तो मुफ्त अपने को घाटे में नहीं डालना चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे सर्विसेबल और कल्याणकारी बनो। स्टूडेंट को टीचर कहे ना पढ़ाई को गैलअप करो, तुमको 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की स्कॉलरशिप मिलती है। तो डिनाइस्टी में जाना ये बड़ी स्कॉलरशिप है। तो बाबा राजधानी में आकर ऊंच पद पाना है, उसके लिए स्कॉलरशिप चाहिए। और बाबा स्कॉलरशिप मिलेगी कैसे? पढ़ाई के द्वारा। पढ़ाई पर अटेंशन होगा तो स्कॉलरशिप लेने के लायक बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम बनेंगे फरिश्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। अभी सारी धारणा का मुरली का धारणा के लिए मुख्य सार सुनेंगे। पहली पॉइंट है, बाबा ने आज कहा है संगम पर बहुत सिंपल रहना है, क्योंकि ये वनवा में रहने का समय है। यहाँ कोई भी आश नहीं रखनी है, कभी अपने हाथ में लौ नहीं उठाना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, लड़ना झगड़ना नहीं है माना। दूसरी पॉइंट, विनाश के पहले नई राजधानी स्थापन करने के लिए सबको बाप का पैगाम देना है कि बाबा कहते मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो और तुम पावन बनो। वरदान है, बाप द्वारा सफलता का तिलक प्राप्त करने वाले सदा आज्ञाकारी दिल तख्त नशीन भव। विस्तार है, भाग्य विधाता बाप रोज अमृत वेले अपने आज्ञाकारी बच्चों को सफलता का तिलक लगाते हैं। आज्ञाकारी ब्राह्मण बच्चे कभी मेहनत व मुश्किल शब्द मुख से तो क्या संकल्प में भी नहीं ला सकते। वो सहज योगी बन जाते हैं, इसलिए कभी भी दिल शिकिस्त नहीं बनो, लेकिन सदा दिल तख्त नशीन बनो, रहम दिल बनो। तो अहम भाव और वहम भाव को समाप्त करो। ऐसे बाबा ने सारे दिन के लिए सदा आज्ञाकारी दिल तख्त नशीन भव का वरदान दिया। बाबा ने कहा ऐसे भाग्यवान बच्चों को बाबा सुबह सुबह ही उठते कौन सा तिलक लगाते? सफलता का तिलक। मैं सफलता मूर्त हूँ, विजयी हूँ। तो आज्ञाकारी बच्चे कभी भी मेहनत व मुश्किल शब्द की अनुभूति भी नहीं करते, संकल्प में भी नहीं ला सकते बाबा। वो एकदम बाबा कहते हैं सहयोगी बन जाते आज्ञाकारी होने के कारण। आज्ञाकारी बनने के कारण वो बाबा के सफलता होता, शक्ति बाबा से बल मिलता है। तो बाबा कहते वो दिल शिकिस्त भी नहीं बनते, हमेशा बाबा कहते दिल तख्त नशे, रहम दिल बाबा कहते ऐसे बनते हैं। तो ऐसे अहम भाव और वहम भाव में नहीं आना है। बाबा कहते स्लोगन है, विश्व परिवर्तन की डेट नहीं सोचो, स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो। बाबा कहते विनाश का इंतजार नहीं करना है, समय के पहले हमको रेडी बनना है, अपना परिवर्तन पहले करना है। स्व परिवर्तन से फिर विश्व परिवर्तन हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।